कई जब हम बात करेंगे इसके 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर्स लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल कितना 132 किलोमीटर। हम सब जानते हैं जो भी एक्सप्रेशन ट्रेन होती है वो पैसेंजर ट्रेन से क्या होती है, ज्यादा स्पीडली होती है। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, देखो डिस्टेंस कितना कवर किया हमारे पास 132 किलोमीटर। दो ट्रेन हैं, एक तो है एक्सप्रेस, ई से रिप्रेजेंट किया मैंने, और दूसरी क्या है पैसेंजर। इन दोनों ने जो भी टाइम लिया है उनका डिफरेंस कितना है 1 आवर्स। तो हमें टाइम का डिफरेंस पता है वहां पे क्वेश्चन के अंदर, तो उसका यूज करेंगे हम। आगे क्या कहता है, मैसूर टू बेंगलोर, ये 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है मैसूर से बेंगलोर का। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर्स मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो किसके इक्वल है, 11 किलोमीटर पर आवर्स मोर देन किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो हम लेट क्या करेंगे, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट क्या करेंगे, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन ऑफ द ट्रेन कितनी, x किलोमीटर पर आवर्स। पैसेंजर ट्रेन की हमने क्या कर लिया, ट्रेन स्पीड है वो लेट कर ली है x किलोमीटर पर आवर्स। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हो जाएगी, जो भी स्पीड थी पैसेंजर ट्रेन की उससे क्या है 11 मोर्स है, तो क्या हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर्स ये हो जाएगी। और हम एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ टाइम क्या हो जाएगी हमारे पास ये। तो अब इसकी हमारे पास ये जो कंडीशन गिवन है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम और इनका डिफरेंस दोनों का किसके इक्वल है, 1 आवर्स के इक्वल। तो यहाँ पे हम किसका टाइम निकालेंगे, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम के लिए देखो, डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला था आपके पास, d इज इक्वल टू किसके होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम किसके इक्वल होगा, फिर टाइम के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा ना d, और ये s क्या आपके पास मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड के अंदर। तो ये हमारा टाइम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों के लिए ये यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस उसकी कितना है 132 किलोमीटर, और स्पीड उसकी कितनी आपके पास x, तो ये हो जाएगा आपके पास आवर्स में। ये था पैसेंजर ट्रेन के लिए। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो दोनों ने सिमिलर ही किया है, लेकिन स्पीड क्या है उसकी 11 मोर देन है, तो ये भी हाउस में। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे अभी क्या लिखा है, एक्सप्रेस का टाइम और पैसेंजर का टाइम इज इक्वल टू किसके है 1 की। तो हम यहीं पे ये इसी का यूज करेंगे। एक्सप्रेस कितना टाइम ले लिया, इतना 132 अपॉन, देखो यहाँ पे ध्यान देखो, इनका डिफरेंस देखी बना हमें, किसका, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन, ओ सॉरी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन का। तो हमें क्या लेंगे, हम पहले पैसेंजर का लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये टाइम क्या लेगी, ज्यादा लेगी। तो क्या
पैसेंजर का टाइम लिखेंगे 132x माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन का कितना हो जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, इन दोनों का क्या लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम हमें कितना मिला x प्लस 11। जब हम x के साथ इसको डिवाइड करते हैं तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, x वाली बचेगी क्या, इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो देखो क्या होगा आपके पास 132 x प्लस 11 प्लस माइनस, जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म तो टोटली कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या x, तो 132 x इज इक्वल टू 1। देखो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 132 x प्लस, यहां से देखो 32 की 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 2315241, ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन मिली। तो क्या हो जाएगा आपके पास 452 माइनस 132x अपॉन, यहाँ पे जब आप x के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी नंबर था उसके डिनोमिनेटर में भी 1 लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से देखो चीज कैंसिल हो सकती है ना, ये वाली हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो देखो क्या बचेगी, देखो यहाँ पे तो ये टर्म टोटली कैंसिल होगी, हमारे पास सिर्फ ये बच रही है। तो इसकी 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये होगा आपके पास 2, और यहाँ पे क्या होगी x स्क्वायर प्लस 11x और इज इक्वल टू किसके होगी 42। तो यहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगी x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, इसको हमें सॉल्व करना होगा। ये डिपेंड करता है आप पर कौन से मेथड से सॉल्व करते हो, क्वाड्रेटिक से और फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको मैंने तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। एक्स स्क्वायर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, यहाँ पे क्या 4052 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x 42 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो इस नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें 2 के पेयर्स बनाते हैं, इस 2 में, और फर्स्ट 2 में क्या चीज कॉमन दिखा दे रही है हमारे पास सिर्फ x। तो क्या हो जाएगा x प्लस 44, यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि हमने x पहले भी कॉमन ले लिया। और नेक्स्ट में क्या चीज कॉमन आएगी 33 माइनस 33, तो x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो 44 और 33 की मल्टीप्लिकेशन आपके पास इसी के इक्वल आएगी 1452 के। तो यहाँ से जो चीज नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो चीज हमने इक्वल ली है उनको लिखते हैं हम पहले x प्लस 44 और x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, हमें दो वैल्यूज मिलेगी x इज इक्वल टू x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 44
और वहां से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 33। तो हमें स्पीड पता होती है, अभी नेगेटिव में नहीं ले सकते, पॉजिटिव में लेंगे। तो हमारी स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की क्या हो जाएगी, हमने x लेट किया हुआ है। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी हो जाएगी आपके पास 33 किलोमीटर पर हावर्स। सिमिलर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 33 तो है, उससे क्या है आपके पास 11 मोर है। तो क्या हम 11 ऐड करेंगे, कितनी आ जाएगी 44 किलोमीटर पर हावर्स। ये हमारे पास इसका आंसर। हमसे लास्ट में पूछा गया फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। टू ट्रेन पैसेंजर की भी हमने कैलकुलेट कर लिया 33, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की भी कितनी है आपके पास 44 किलोमीटर पर हावर्स गिवन है। तो ये था हमारे पास इस 10th क्वेश्चन का आंसर। गाइस अब हम बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन 11th की। 11th क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर is 468 meter square if the difference of their perimeters is 24, find the sides of two squares। हमें टू स्क्वायर गिवन है, देखो यहाँ पे देखो, हम इनको लेट कर लेते हैं। टू स्क्वायर गिवन है हमें, देखो स्क्वायर क्या आता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो हमारे पास। एक को हमने x लेट कर लिया, दूसरी को हम y। साइड्स ऑफ स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकंड, हमने साइड अभी लेट किया x एंड y, तो हम लिख लेते हैं लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितनी x मीटर, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का एरिया गिवन है वो किस में है, मीटर में, तो हम इसको मीटर में लेट करेंगे यूनिट इसका। तो साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर कितनी आपके पास y मीटर, क्योंकि हमारे पास दोनों ही स्क्वायर अलग अलग हैं, तो दोनों की हम अलग अलग ही साइड लेंगे, एक की x और सेकंड की y। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास, एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, 4 इंटू साइड, सॉरी साइड इंटू साइड होता है, या सिंपल कह सकते हो आप साइड का स्क्वायर। और ये पेरीमीटर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है इसमें, ये होता है 4 इंटू साइड, ये पेरीमीटर का फार्मूला। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया गिवन है और पेरीमीटर की बात करेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया फर्स्ट, पहले हम एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो x साइड का स्क्वायर हमारे पास क्या है, साइड का स्क्वायर होता है फार्मूला, तो x साइड है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास y, क्योंकि हमने इसकी क्या साइड क्या लाइट की हुई है y, तो यहाँ पे एरिया भी क्या हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, सम ऑफ एरिया, और सिमिलरली हमारे पास देखो पेरीमीटर का भी डिफरेंस गिवन है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 4 इंटू साइड होते हैं हमारे पास फार्मूला, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास 4x। पेरीमीटर ऑफ सेकंड
4y। ये हो जाएगा हमारे पास इसका पेरीमीटर। तो दोनों का हमने क्या क्या चीजें पता कर लिया। देखो एरिया हमें पता होना चाहिए था, पेरीमीटर हमारे पास पता होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग टू क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया और क्या क्या हमें कैलकुलेट करनी होगी। सबसे पहले बोला गया सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर। सम हमें गिवन है, कितना सम कितना गिवन है हमें, फर्स्ट प्लस सेकंड, इनका क्या एरिया गिवन है हमें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या निकाला अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये हमारे पास क्या फर्स्ट इक्वेशन। सॉरी ये हमारे पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हमारे पास देखो नेक्स्ट लाइन क्या कह दिया था, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर का दे रखा है हमें। तो डिफरेंस क्या है आपके पास, फर्स्ट माइनस सेकंड इज इक्वल टू किसके है 20 मीटर के इक्वल। तो यहां पे आपके पास फर्स्ट का पेरीमीटर कितना है 4x माइनस सेकंड क्या है 4y इज इक्वल टू 24। यहां से देखो 4 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4x y इज इक्वल टू 24। इसको जब आप सब नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 4। ये 4 क्या आपके पास मल्टीप्लाई में इधर आपकी क्या होगा डिवाइड, 4 6 से कितने होते हैं आपके पास 24, तो यहाँ पे आएगा 6। तो यहां से देखो पेरीमीटर एरिया के लिए तो ये इक्वेशन आई, आप पेरीमीटर के लिए आपके पास ये इक्वेशन आई। तो हम यहां से एक की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, किसकी x की कैलकुलेट करें या आप y की कैलकुलेट करना चाहते हो वो कर लो। x के अकॉर्डिंग टू क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास, x को जब हम लेते हैं तो 6 माइनस, ये माइनस का साइन है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। जब हम x कैलकुलेट करते हैं तब यदि हम y कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा आपके पास माइनस 6 माइनस x। यहां से जब आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास x प्लस x माइनस 6 ये है। तो मैं सिर्फ यहां से x की इक्वल रखूंगा वैल्यू, y की इक्वल आप रख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है सेकंड इक्वेशन। ये है ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन। जब हम हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगी x 6 प्लस वाई इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके 468 इक्वल होगा। तो यहां से देखो 6 प्लस वाई इस कंप्लीट का स्क्वायर, और हम फार्मूला जानते हैं ना a प्लस बी, इस कंप्लीट का स्क्वायर क्या होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है हमारे पास। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो 6 का स्क्वायर देखो, देखो यहाँ पे 6 प्लस वाई यानी कि a किसको रिप्रेजेंट करता है 6 को, b किसको रिप्रेजेंट करता है y को। तो a का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा आपके पास। 6 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 36, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 12y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यहां से देखो y और y क्या चीज ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2y स्क्वायर प्लस 12y, और ये देखो प्लस 36, और ये क्या है आपके पास RH साइड के अंदर है, इसको LH साइड लेके आएंगे तो क्या होगा ये माइनस के अंदर इज इक्वल टू 0। यहां से 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस
जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, देखो 468 में से 36 कम करते हैं तो कितना आएगा 234। ये हमारे पास इक्वेशन मिली। हमारे पास ये वैल्यू आएगी कितनी, 432 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को मैं कंप्लीट 2 के साथ डिवाइड कर रहा हूं और डिवाइड होगी भी है। तो जब हम 2 से साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2 6 12 प्लस 2 2 4 2 1 2 2 6 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, दोनों को पुट करेंगे यहां से, आपके पास यहां से जो भी वैल्यू आएगी आपके पास y की सॉल्व करने के बाद, तो वो तो हो जाएगी आपके पास y के लिए, और यहां से x की वैल्यू यहां से आएगी, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिली, देखो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 216 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे, आप पर डिपेंड है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हो। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, देखो y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस, यहाँ पे कुछ रॉन्ग कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे हमने गलती कर दी है दोनों में, क्योंकि हमारे पास देखो नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे भी तो नेगेटिव में ही आएगी आपके पास, और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन होगा, और यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव साइन, तो कितनी आ जाएगी 216 इज इक्वल टू 0। और ये नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास, यहाँ पे हम 2 2 की पेयरिंग करते हैं। तो इस फर्स्ट में से क्या कॉमन मिलेगा हमें, y प्लस 18 माइनस, इन दोनों में क्या चीज मिलेगी कॉमन, 12 कॉमन लेंगे तो y माइनस, यहाँ पे देखो बाहर क्या है आपके पास माइनस का साइन है, अंदर का साइन क्या होगा हमारे पास चेंज, 18 इज इक्वल टू 0। यहां से y इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास, जो चीज हमें सिमिलर दिखाई दे रही है एक बार वो लिखते होते हैं दोनों में, इन दोनों में से एक बार इसको लिखते हैं, तो x प्लस 18 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से हम y की 2 वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो y इज प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और सिमिलरली क्या लिखेंगे, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास माइनस 18, और यहां से क्या आएगी y की वैल्यू 12। हमें y की वैल्यू 12 मिली है और नेगेटिव 18 मिली है। तो हम लेंथ कैलकुलेट करनी है, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। हमें पता है नेगेटिव लेंथ कभी नहीं होती, पॉजिटिव लेंगे, y इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास देखो इस सेकंड का पता चल गया ना कितनी है, 12 मीटर, प्लस y इज इक्वल टू 12 पुटिंग, तो हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, तो y इज इक्वल टू 12 पुटिंग किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड के अंदर, पुटिंग सेकंड इक्वेशन। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास, यहां से x इज इक्वल टू 6 प्लस 12, कितनी, x इज इक्वल टू 18 मीटर। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 18 मीटर। तो अभी हमने क्या लेट किया हुआ है, साइड्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो यहां से देखो आपके पास साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगी, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर
18 मिनट, सॉरी 18 मीटर। सिमिलरली क्या हो जाएगी, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर। सेकंड के लिए अभी निकालिए y इज इक्वल टू 12। और ये था हमारे पास इस 11th को पार्ट का, सॉरी 11th क्वेश्चन का आंसर। और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी।